इंदौर में न्याय की आस में एक फरियादी पिछले 12 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय की कोई किरण दिखाई नहीं दी। मामला इंदौर जिले के एक संपत्ति पर अवैध कब्जा और फर्जी तरीके से बेचने से जुड़ा बताया जा रहा है। फरियादों का आरोप है कि उसने वर्ष 2014 से लगातार कलेक्टर, एसडीएम और अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। हाल ही में 3 फरवरी 2026 के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में आवेदन क्रमांक 638544 के तहत फिर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें प्रकरण के निष्पक्ष निराकरण की मांग की गई कि आवेदक का कहना है कि इस मामले में कई बार पत्राचार, दस्तावेज और प्रमाण अधिकारियों के समक्ष रखे गए, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। फरियादी की अपील है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण प्रकरण की लगातार टाला जाता रहा। फरियादी का दर्द साफ झलकता है। उसका कहना है कि 2014 में अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते अब उम्र ढलने लगी, लेकिन न्याय अभी भी कोसों दूर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। टीकेडी पर आपका बताइए क्या विवाद चल रहा है? हमारा किराएदारी का है और किराएदार वो ना तो किराया दे रहे हैं ना खाली कर रहे हैं और मारने के लिए गुंडे बदमाश लगा रखे हैं। सारे कागजात हमारे पक्ष में हैं, उसके बावजूद भी थाने पर भी आकर उन्होंने बातचीत किया। थाने वालों ने भी मांगा कि तुम्हारे पास कोई अगर तुम्हारी ये संपत्ति से कोई भी संबंधित कागजात हो तो प्रस्तुत करें, लेकिन आज 1 साल से कोई प्रस्तुत नहीं किया गया। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने पे की है? हमने इसकी कंप्लेंट थाने में तहसीलदारों, एसडीएम, पटवारी, कलेक्टर सभी को की है। प्रशासन से आपको क्या मदद मिल रही है इसमें? कुछ भी नहीं, आश्वासन आज कल करते हैं, परसों आना, सोमवार को आना, बुधवार को आना, 15 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। कुछ है उनसे बात की होटल खाली करने की? उनको हमने लेटर 2-3 बार लिख दिए। हमने एक हमारे मित्र वकील को भी भेजा, लेकिन वो खाली करने को तैयार ही नहीं है। बोले हम इससे जो चाहे कर ले, हमने 40 साल से करके रखा हुआ है, हम इसको कुछ भी नहीं करते। गुंडे बदमाश लगा रखे। मेरे 3-4 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हैं। मैंने उसकी शिकायत आईजी को करी और दिखाया भी कि एमवाई के अंदर इलाज करवाया, और ये देखो उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी जो जोन 2 के राजेश व्यास जी ने उनको बुलाकर उस बात का किया, तो उस समय के डीसीपी संपत उपाध्याय को आपसी सांठगांठ से क्या करा क्या नहीं करा उनका ट्रांसफ़र भी हो गया और कार्रवाई अभी तक रुकी हुई है। तो इस कागज़ के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये मालिकाना हक इनका है। मालिकाना हक आपका है? हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम मंजीत सिंह। एसडीएम ने भी लिखित में दिया, किराएदारों को मकान मालिक बताया गया। आईडी ने भी लिखित में दिया हुआ है कि हमने इतनी भूमि अतिक्रमण की, बाकी भूमि के मालिक ये हैं। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं।